जय हिंद साथियों। आज मैं कोई स्पेशल पर्पस से ये वीडियो आपके सामने भेज रहा हूँ। मैं जिस जगह पर रुका हूँ, जिस होटल में रुका हूँ, उस होटल के हर रूम के अंदर एक किताब रखी मिलेगी। उसका नाम है बाइबल। ये अमेरिका, जिसको कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सूत्र माना जाता है, सोर्स माना जाता है पूरे दुनिया के अंदर, उसमें बाइबल किताब को रखना वहाँ बड़ा पवित्र माना जाता है। इसके फ्रंट पेज पर लिखा है, खोलते ही, आर यू अलोन, डिप्रेस्ड, एडिक्टेड, स्ट्रेस्ड, चीटेड, एक्सपीरियंसिंग कन्फ्लिक्ट और टेम्पटेशन, कंसीडरिंग सुसाइड, क्यूरियस, नीडिंग होप, पीस, जॉय, कंफर्ट, पर्पस, फॉरगिवनेस, गॉड। तो ये किताब रखी गई है, इसका पर्पस है लोगों को बताना कि बाइबल में क्या लिखा है। यहाँ पर जब शपथ ली जाती है तो बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली जाती है। हिंदुस्तान आज़ादी को इतने साल बाद भी यदि किसी के घर में, किसी होटल पर गीता और रामायण उसके रूम में रख दी जाए तो ये माना जाता है ये बड़ा पिछड़ा हुआ घर है या बड़े पिछड़े हुए लोग हैं। किसी के घर में, किसी के ऑफिस में भगवान की कोई मूर्ति या कोई अच्छी किताब, होली बुक रखी हो, पवित्र ग्रंथ रखा हो, वो चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो और दूसरे धर्मों से रिलेटेड चीज़ हो, तो उसको बड़ा पिछड़ा माना जाता है। परंतु जो डेमोक्रेसी, जिसको हम तमाम लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ अपने धर्म की किस तरह से लोग उपासना करते हैं, किस तरह से मानता है, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। हमारे देश में एक प्रथा है कि हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, चाहे हमारी अदालतें हैं, जो हालात में, प्रेजेंट में जो वहाँ पर हालात हैं, वहाँ पर जिस तरह से अदालत ने एक निर्णय दिया, राहुल गांधी को कन्विक्ट कर दिया 2 साल के लिए, उनकी मेंबरशिप पार्लियामेंट से समाप्त कर दी गई। तो इस तरह से ह्यू क्राई करा जा रहा है, कोर्टों को घरे में करा जा रहा है कि जैसे सरकार के नियंत्रण में अदालतें आ चुकी हैं, जैसे डेमोक्रेसी खतरे में आ चुकी है। बड़ी अचंभे की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। ना अपने देश के सम्मान करते हैं, ना अपने धर्म का सम्मान कहते हैं। हिंदू कहने में शर्म आती है। हम यदि बोल दें हिंदुस्तान में कि मैं हिंदू हूँ तो लोग कहेंगे पिछड़ा हुआ आदमी है, पता नहीं कहाँ से हिंदुस्तान में आ गया है। यहाँ तो सिवाय इंग्लिश स्पीकिंग और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग होते हैं। ये हिंदी में, संस्कृत में कहाँ से बातें कर रहा है, ये तो अज्ञानी आदमी है। अदालतों से निकलकर यदि राहुल गांधी देखें, क्योंकि वो भारत जोड़ चुके हैं अब, और पीछे अभी यूके गए हुए थे, तो उन्होंने यूरोप को भी एक तरह से जोड़ दिया है। जो उनकी वहाँ से बातें हुई हैं, उन्होंने देश के बारे में बातें की हैं, हमारे सिस्टम के बारे में जो सवाल या निशान पैदा किए हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार यूरोपीय अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी आएँ। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में उनकी बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ भी पूरे दुनिया से कनेक्ट कर वो चले जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान को और यूरोप को उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। ये जो हिस्सा है अभी रह गया है, तो वो आएँ, और बाइबल उनके लिए तैयार है, क्योंकि वो आधे तो क्रिश्चियन है, आधे टाइम तो वो चर्चिज़ में जाते हैं। तमाम तरह के उनके जो कारनामे हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। और अब पर चूँकि छोटी उम्र के लड़के हैं, तो लड़कों से उम्मीद की जाती है कि आने वाले टाइम में शायद वो दुनिया के ऊपर राज करेंगे। हिंदुस्तान में तो उनका राज है ही है, क्योंकि अब तो वो हिंदुस्तान को कनेक्ट कर चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है राहुल बाबा से, एक बार इस कॉन्टिनेंट में भी आएँ, इसको जोड़ें। तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका, यहाँ पर तमाम तरह की बातें हैं, क्योंकि हमारी सरकार के बारे में, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, जिस तरह से बातें मैं पार्लियामेंट में सुनता हूँ या बाहर और लोगों की बातें सुनता हूँ, कोई मोदी जी को 12वीं क्लास पास बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई धार्मिक बातें करता है। तो कृपा करके यहाँ आएँ, यहाँ का ज्ञान बढ़ाएं, लोगों को यहाँ को जोड़ें। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में बताएं कि आप गलत हैं, सही हैं, किस तरह से आपको यहाँ पर इस देश को चलाना चाहिए। उनके ज्ञान की ज़रूरत अब यहाँ पर है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत छोटा कंट्री है, बहुत पिछड़ा हुआ कंट्री है। आपके ज्ञान की ज़रूरत ऐसे विशाल अमेरिकन कंट्री को है। देखिए कितना सुंदर कंट्री है, बर्फ़ पड़ी हुई है। कहाँ इंडिया के अंदर गर्मी में, पसीने में आप रह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपके जो जेल में जाएंगे, वहाँ जेल में सुविधाएं नहीं हैं। कल मैं यहाँ की जेल देखने गया था। जेल में जो जस्टिस होते हैं वो भी क्रिमिनल को सर कहकर बात करते हैं, और पूरी उनकी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा जाता है, मेडिकल, खाना पीना। तो यहाँ की
जो तमाम सिस्टम है वो आपके लिए मुफीद रहेंगी। होने वाले टाइम में हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए, तो फिर आपको यहाँ की जेलों की याद आएगी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ के जेलों के सिस्टम कितने अच्छे हैं, कितनी तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। आप किसी अदालत को नहीं मानते, किसी कोर्ट को नहीं मानते। निर्वाचन आयोग ने आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया है, उसको भी आप मानने को तैयार नहीं हैं। आप जाएं, अदालत जाएं, वहाँ भी अदालतें हैं, वहाँ भी कोर्ट हैं। अब यदि आपको सिस्टम से विश्वास नहीं रहा है तो कृपा करके यहाँ पर आ जाएं, यहाँ आपकी अच्छा ध्यान रखा जाएगा, अच्छी आप भगत की जाएगी। अमेरिकन्स आपको चाहते हैं कि आप आएँ और अमेरिका की तरक्की में अपना योगदान दें, परंतु कृपा करके मेरे देश को छोड़ दें, मेरे देश को मेरे हालत पे छोड़ दें, क्योंकि मेरा देश अब रुकेगा नहीं, ये बहुत आगे जाएगा। 10 साल बाद अमेरिकन्स वहाँ पर आने में अपना एक प्राइड महसूस करेंगे, वो एक डेवलप कंट्री होने जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम इस वीडियो को देखें, समझें और अपने देश पर गर्व करें, अपने धर्म पर गर्व करें। अमृतपाल जैसे क्रिमिनल जो भगोड़े हैं उन पर हमारा कोई विश्वास नहीं है, ना वो कानून को मानते हैं। वो इवन जिस धर्म को में है, शायद उस धर्म की किताबें उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिया होता तो शायद आज उनकी ये नौबत ना होती, उनको भागना ना पड़ता। क्योंकि सिख कभी पीठ नहीं दिखाता, डरता नहीं है। सिख मजबूत कौम है। तो वो जिस तरह से वो पहले बातें करते थे, आज वो भागे हुए हैं, छिपे हुए हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी छतरी के नीचे कहीं मुंह छिपाकर खड़े हुए हैं। तो उनको छिपने की ज़रूरत नहीं है, सामने आए और साबित करें कि वो सिख हैं। तो मुझे पूरे हिंदुस्तान पर गर्व है, अपने देश पर, अपने धर्म पर गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। और आने वाले टाइम में चाहे वो अमेरिकन के इंडियन है, वो भी गर्व महसूस करेगा कि मैं इंडिया का बॉर्न हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।